नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं एक लघु कथा। कहानी भावुक है, हृदय को छू लेने वाली। कहानी का नाम है सांवली पत्नी। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी सांवली पत्नी। एक कप कॉफी मिलेगी? जी, वह इतना ही कह पाई थी और रात के खाने के बाद माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। मधु रसोई घर में मंजे हुए बर्तन पोंछ पोंछ कर रखती जा रही थी। तभी उसके पीछे रसोई घर के दरवाजे पर खड़े मनोज ने पूछा था, एक कप कॉफी मिलेगी? वह चौंक कर बोली थी, जी। वह इतना ही कह पाई थी। फिर मनोज अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में कॉफी ले जाते हुए आज मधु के कदम उठ नहीं रहे थे। उसने सिर पर पल्ला रखे घूंघट निकाल लिया था और कमरे में हिचकिचाते हुए प्रवेश किया। मेज पर कॉफी का कप रखा। मनोज आहट पाकर पलंग पर से उठकर बैठ गया। मधु के कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ते ही मनोज का स्वर उसे सुनाई दिया, सुनो, सामान बांध लो, मैं तुम्हें और माँ को अमेरिका ले जाने के लिए ही आया हूँ। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बिना मुड़े घूंघट से मनोज को देखना चाहा तो उसके केवल पैर ही दिखे। कुछ न कहकर वह कमरे से बाहर निकल आई। उसने रसोई घर में जाकर सारा काम समेटा, वहीं दरी बिछाई और सो गई। सुबह माँ ने चूल्हे पर मनोज की पसंद की कड़ी उड़द की दाल बनाई। उसका बेटा मनोज 1 साल बाद अमेरिका से आया था। वह माँ के पास बैठकर बातें कर रहा था, लेकिन ध्यान उसका मधु की ओर ही था। मनोज ने पूछा, माँ, घर में गैस है, फिर भी आप चूल्हे पर रोटी बना रही हो? बेटा, तू चूल्हे पर बना भोजन खाकर ही बड़ा हुआ है। फिर तारीफ के स्वर में बोली, और तो और बेटा, मधु भी चूल्हे पर रोटी बना लेती है, मेरा ध्यान बहुत रखती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती, यह बड़े अच्छे स्वभाव की है। माँ तवे पर मक्के की रोटी पलटते हुए दुआएं देते हुए बोली, भगवान ऐसी बहू सबको दे। माँ मधु की तारीफ किए जा रही थी। मनोज ने देखा कि मधु बरामदे में से आ रही धूप में सूखने के लिए गीले कपड़े फैला रही थी। उस समय भी उसने घूंघट निकाल रखा था। उसे याद आया कि शाम को जब वह बिना किसी सूचना के घर पहुंचा था तो माँ के साथ बरामदे में गेहूं बीन रही मधु ने उसे देखते ही घूंघट कर लिया और अंदर चली गई थी। यह देखकर माँ को हंसी आ गई थी। लगता है मनोज, मधु तुझे पहचान नहीं पाई है। भोजन तैयार होने के बाद माँ ने मनोज को भोजन परोसा और मनोहार कर करके खिलाते रहे। मधु रसोई के दरवाजे की ओट में खड़ी होकर माँ बेटे की बातें सुनती रही। उसे लगा कि माँ अपने बेटे मनोज को कितना लाड़ करती है। उसे तो यह पता ही नहीं है कि माँ का प्यार क्या होता है। वह जब 2 ही वर्ष की थी तभी न जाने किस बीमारी से उसकी माँ की मृत्यु हो गई। घर के लोगों ने पिता रामलाल का दूसरा विवाह कर दिया। मधु अपनी शादी के पहले की सब बातें याद करते करते घर के काम भी निपटाती जा रही थी। मधु अपनी शादी से पूर्व की बातों को याद करती जा रही थी और काम भी जल्दी जल्दी निपटाती जा रही थी। मधु की बुआ विधवा थी और निसंतान भी थी। बुआ का ससुराल रामलाल के घर के पास के मोहल्ले में ही था। बुआ ने नई माँ का व्यवहार देखा तो मधु को अपने पास रखने की बात भाई के सामने रखी। मानो भाई और भाभी जैसे इस बात के लिए तैयार ही बैठे थे। बुआ ने मधु को गोद ले लिया और फिर उसका नाम भी बदल दिया। नाम रखा मधु। सांवले रंग, आकर्षक नैन नक्श वाली मधु देखते ही देखते कब बड़ी हो गई पता न चला। अब वह बीए पास कर चुकी थी। बुआ ने हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मधु को कुकिंग, डांस, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी लगाने जैसे कामों का प्रशिक्षण दिलवाया। उसका मानना था कि शादी के बाद ससुराल वाले अपनी बहू से नौकरी न करवाए तो न करवाए, कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो विवाह के बाद नौकरी छोड़नी भी पड़ती है। इसलिए लड़की को घर गृहस्थी चलाने में समझदार और होशियार होना जरूरी है। मधु को वह दिन याद है जब पिताजी रामलाल बुआ के पास आए थे। पिता ने बताया था कि उनके मित्र रविकांत जी अपने बेटे मनोज का रिश्ता मधु से करना चाहते हैं। मनोज पढ़ा लिखा अच्छा इंजीनियर है।
वहीं अमेरिका में उसकी जॉब भी लगी हुई है। बुआ को और क्या चाहिए था। बढ़िया वर मिल गया, घर भी अच्छा था। समान आर्थिक स्थिति वाले परिवार का गौर वर्ण का इंजीनियर मनोज उन्हें बड़ा अच्छा लगा। मनोज के बारे में सुनकर बुआ ने तुरंत ही हामी भर दी। बुआ ने मधु से पूछना चाहा तो वह शर्मा गई। फिर बोली, आप और पिताजी जो करेंगे तो मेरे लिए अच्छा ही तो करेंगे। यह सुनकर बुआ मधु पर निहाल हो गई। लड़का लड़की देखने दिखाने के बात पर रविकांत जी ने स्पष्ट मना कर दिया। बोले, मनोज मेरा बेटा है, उसके लिए गुणवान बहू लेकर जा रहा हूँ। वह मेरी कोई बात टाल नहीं सकता। वह अमेरिका से आ रहा है, पहले मुहूर्त में ही विवाह करवा देंगे। मधु बहुत खुश थी। इसी कस्बे में उसकी शादी हो रही है, इसलिए वह बुआ का भी ख्याल रख पाएगी। तभी उसे आवाज सुनाई दी। सास माँ उसे आवाज दे रही थी, मधु बेटी थाली परोस कर ले आओ, हम दोनों का खाना हम यही खा लेंगे। हाँ माँ, अभी आई। यह कहती हुई मधु ने थालियां लगाई। वह सास को माँ ही कहती थी। मनोज भोजन करके अपने बचपन के मित्र के घर मिलने जा चुका था। माँ ने अपने रिश्तेदारों को लाडले के आने की सूचना दे दी थी। शाम होते होते सगे संबंधी व मित्र पहुंचने लगे। देर रात तक मधु सबके लिए चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था करती रही। बीच बीच में आकर माँ जी भी उसका हाथ बटाती रही। माँ हर एक के सामने मधु बहू की प्रशंसा करती थक नहीं रही थी। सब मेहमानों के जाने के बाद मनोज पलंग पर लेट गया। उसे याद आया कि पिछली बार पिताजी के मृत्यु का समाचार पाकर यहाँ आया था, तब घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। तब वह मधु से कोई मन की बात न कर पाया था। 3 कमरे के घर में यह कमरा कभी उसका था। मनोज का ध्यान कमरे की ताक पर रखे मधु के फोटो पर चला गया। उसकी नजर ठहर गई। मुस्कुराती हुई मधु, फिर बीएड कॉलेज की पोशाक में मधु, फिर बीएड कॉलेज में प्रथम पुरस्कार लेती मधु, और ना जाने किन किन अवसरों की तस्वीरें मनोज को दिखाई दी। मधु सब में बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मनोज को पिताजी याद आ गए। उन्होंने ही मधु को बीएड की परीक्षा की तैयारी करने को कहा था। सोचते हुए पिता की याद में उसकी आंखें नम हो आई। पिताजी ने ही उसे पत्र लिखकर मधु के बीएड के चयन का समाचार दिया था। वह ईमेल के जमाने में भी पत्र लिखने में विश्वास रखते थे। आज वे पत्र ही मनोज की संपत्ति है। पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद मधु ने पत्र लिखकर भेजना शुरू किया। मनोज को आज भी वह दिन याद है जब मधु ने पत्र में लिखा था कि वह माँ के कहने पर पत्र लिख रही है। अंग्रेजी में लिखे पत्र को वह देखता ही रह गया था। मोतियों से अक्षर। उसे उम्मीद न थी कि मधु इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश भाषा जानती है। तब से मनोज की आंखों में मधु की सूरत बस गई थी। मन मधु से मिलने को बेताब हो गया था। मन में जो जो मधु के पास जाने का ख्याल आता, त्यों तो एक प्रश्न सिर उठाने लगता कि क्या मधु उसको माफ करेगी। सोचते सोचते कब नींद ने उसे अपनी चादर में समेट लिया, पता न चला। रसोई घर में दरी पर लेटी मधु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे याद आ रहा था शादी वाला दिन, जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। यहाँ गुजारी विवाहित जीवन की पहली रात नागिन की तरह उसे आज भी डस जाती है। उस रात घूंघट की आड़ से उसने देखा कि मनोज कमरे में आ चुका है। मधु ने पलंग से उठकर मनोज के पैर छूने चाहे तो वह एकदम पीछे हट गया। अरे अरे, ऐसे ना करो। आज की दुनिया में महिला पुरुष सब समान है। सबको भगवान ने बनाया है। अपने पति परमेश्वर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मधु गदगद हो गई थी। तभी मनोज ने मधु का घूंघट हटाया तो मधु ने नजरें झुका ली। अपने प्रिय के मुख से कुछ और शब्द सुनने की प्रतीक्षा वह कर रही थी, लेकिन मनोहर सदमे में था। मनोहर को गहरा सदमा लग गया उसे देखकर। वह घूर घूर कर मधु को देख रहा था और फिर एकदम नो नो ब्लैक नो कहते हुए वह पीछे हट गया और दूर पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। मधु यह सुनकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मनोज को क्या हो गया। कुछ पल के इंतजार के बाद मधु ने नजर उठाकर देखा कि मनोज सूटकेस में जल्दी जल्दी अपने कपड़े डायरी कागजात ठूसता जा रहा था। मधु का मन भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। मन में क्या करे क्या न करे ऐसी आंधी चल रही थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही मनोज सूटकेस लेकर कमरे से निकल गया। सुहाग सीढ़ी पर बैठी मधु की आंखों से आंसू की झड़ी बह रही थी। कमरे के बाहर कोहराम मचा था। नंदो ने मधु को संभाला।
मनोज ने पिताजी को अमेरिका जाने के लिए रवानगी की बात कही। बेटे को बेटाइम लौटते देखकर रविकांत जी बरस पड़े, लेकिन मनोज ने नौकरी का मामला बताया और रवाना हो गया। मनोज के यूं चले जाने से मधु का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, बुआ को भी नहीं। जानती थी बुआ को बड़ा सदमा पहुंचेगा ये सब सुनकर। विवाह के 1.5 वर्ष बाद तक भी मनोज अमेरिका से वापस एक बार भी नहीं आया, लेकिन समय की चाल कब रुकी है। एक दिन रविकांत जी को अटैक आया और वे बिना कोई सेवा करवाए स्वर्ग सिधार गए। मधु की आंखें भर आई। मधु को आज महसूस हुआ कि जिंदगी कब करवट ले ले पता ही नहीं चलता। अब क्या? मनोज साथ में अमेरिका ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या करूं? सोचते सोचते मधु को न जाने कब नींद लग गई। माँ के बाद मधु मनोज को चाय देने कमरे में गई। मनोज अखबार पढ़ रहे थे। वह चाय देकर पीछे मुड़कर जाने ही वाली थी कि मनोज ने पुकारा, मधु सुनो ना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। चलती हुई मधु के कदम ठिठक गए। मुझे माफ कर दो मधु। माफ कर सकोगी? मैं तो बाहरी रूप रंग में ही उलझा रहा था, तुम्हारे गुणों को मैं उस समय देख ही ना पाया। मनोज कहते कहते भावुक हो गया। मधु, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे क्या भूला ही कहेंगे? मधु की आंखें बहने लगी। बस बस जी, आप ये क्या कह रहे? कहते कहते मधु मनोज के गले लग गई। मनोज भी अपने आंसू रोक न सका। यह सब माँ ने भी देखा दरवाजे से, तो वह भी अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों के बाद मनोज अपनी माँ और मधु को लेकर अमेरिका चला गया। आज जाते समय मधु के सांवले चेहरे पर एक अजब सी चमक थी, जिसे देखकर मनोज खुशी से फूला नहीं समा रहा था। तो मित्रों, सांवली पत्नी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी तक। तब तक विदा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।